चेक कर लेंगे, हो गया ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई के लिए मैथ्स। सब लोग कमेंट करके बताइए, आवाज आ रही क्या हमारी। चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पढ़ने वाले यूपीएसआई के लिए मैथ्स। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन पे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है तो कैलकुलेशन का जो पोर्शन है काफ़ी मजबूत हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन ही पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन में वर्ग निकालना। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना आज हम लोग देखने वाले हैं। किसी भी संख्या का हम लोग आज देखने वाले हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ फिक्स वैल्यू होती हैं जो एग्जाम में पहले पूछी जाती हैं। फिर हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे नंबर जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपका 3, 6, 9 और 1। सबसे पहले हम लोग इन नंबर्स पे बात करने वाले हैं कि इन नंबर्स का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 9 का स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग कहोगे 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो यदि हम कहें आपसे अगला नंबर लेते हैं, यदि 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे 80। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 9 का क्या होता है 81। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 9 दो बार आया है तो बीच में हमको नंबर भरना है। तो एक बार क्या करना है, यहाँ पे छोटा नंबर, तो 1 से छोटा नंबर क्या होता है 0। और यहाँ पे हमको क्या भरना है 8 से बड़ा नंबर। तो 8 से बड़ा नंबर क्या होता है आपका 9। 8 से बड़ा नंबर क्या होता है 9। इसी तरह मान लो 3 बार 9 आ गया हो आपका, 3 बार 9 आ गया हो तो क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब हमको बीच में यहाँ पे 9 कितनी बार आया है 3 बार आया है, तो हमको बीच में नंबर कितने भरना है 2। तो एक बार यहाँ पे क्या करना है छोटा, तो 1 से छोटा क्या होता है 0। 0 को हम 2 बार लिख देंगे। 8 से बड़ा नंबर क्या होता है 9। 9 को हम 2 बार लिख देंगे। इसी तरह से मान लो 9 4 बार आया हो आपका 9 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं छोटा नंबर लिखते हैं और एक बार क्या करते हैं बड़ा नंबर लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो 9 है आपका कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 4 बार। तो हमको बीच में नंबर कितने रखना है 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 बार हम लोग 0 लिख देंगे और 3 बार यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। तो यही पैटर्न चलता रहता है। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, मान लो दिया है 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। मान लो 2 बार 6 आ गया हो आपका, तो 6 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 36। अब यहाँ पे 6 आपका कितनी बार आया है 2 बार, तो हमको बीच में नंबर कितना लिखना है 1। तो 6 से छोटा नंबर क्या हो जाएगा 5। 3 से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 4। मान लो आपका 6 3 बार आ गया हो तो स्क्वायर क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 36। अब हमको यहाँ पे देखना है 6 कितनी बार आपका आया है 3 बार आया है, तो बीच में हमको नंबर कितने रखना है 2 नंबर रखना है। तो 2 नंबर यहाँ पे भरेंगे, 2 नंबर इधर भरेंगे। तो 6 से छोटा नंबर क्या हो जाएगा 5 2 बार। 3 से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 4। 4 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। मान लो आपका 6 4 बार आ गया हो, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36। अब क्या करेंगे 6 4 बार आया तो बीच में हमको कितनी में नंबर लिखना है 3।
तो बीच में क्या लिखेंगे, 5 को 3 बार लिख देंगे, और 3 से बड़ा नंबर क्या होता है 4, 4 को हम क्या लिखेंगे 3 बार कर देंगे। यही पैटर्न आगे आपका क्या होता है, चलता रहता है। अगला हम लोग देखते हैं, मान लो दिया गया हो आपको 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 09। 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। यदि 3 2 बार आया हो 33 का, यदि हम आपसे कहें स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे 09, और बीच में हमको कितना नंबर भरना है 1 1। तो 9 से छोटा नंबर क्या होता है 8, 0 से बड़ा नंबर क्या होगा 1। मान लो आपका 3 बार आया हो 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। तो बीच में हमको कितने नंबर भरना है 2। 9 से छोटा नंबर 8, 8 को हम 2 बार लिख देंगे। 0 से बड़ा नंबर 1, 1 को हम क्या लिख देंगे 2 बार लिख देंगे। अगला देखते हैं, मान लो आपका 3 आया हो 4 बार, तो 09 3 का पता है। अब हमको बीच में कितने रखना है नंबर 3, तो 9 से छोटा क्या होता है 8, 8 को 3 बार लिख देंगे। 0 से बड़ा नंबर क्या होता है 1, 1 को हम क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। इसी तरह से भी हम लोग आगे 1 का देखने वाले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं 1 पे। तो आप सब लोगों को पता होगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। मान लो 2 बार 1 आ गया हो, मतलब 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। मान लो आपका 1 3 बार आ गया हो, तो क्या लिखेंगे 3 लिख लेंगे। एक बार हम लोग सीधा जाएंगे, एक बार उल्टा, तो क्या लिखेंगे 2 1। अब स्टार्टिंग में क्या होगा 1 और 2। मान लो आपका 1 4 बार आ गया हो स्क्वायर, तो क्या लिख लेंगे 4। एक बार उल्टा जाएंगे 3 2 1, एक बार सीधा जाएंगे 1 2 3। मान लो आपका 1 5 बार आ गया हो, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब एक बार उल्टा जाएंगे 4 3 2 1, 1 2 3 4। मान लो आपका 1 6 बार आ गया हो, तो 6 लिख देंगे। एक बार उल्टा जाएंगे 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम स्क्वायर, इसके कुछ स्पेशल नंबर थे जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। तो अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं बेस। बेस में हम 25 प्लस तक जा सकते हैं और 25 माइनस तक जा सकते हैं। यदि आपको जितना स्क्वायर पता हो उस पे बात करते हैं, तो आपको कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। बेस का मतलब क्या होता है, मान लो कोई नंबर 100 के आसपास हो, कोई नंबर 200 के आसपास हो, कोई नंबर 300 के आसपास हो, कोई नंबर 400 के आसपास हो, कोई नंबर 500 के आसपास हो, कोई नंबर 600 के आसपास हो, कोई नंबर 700 के आसपास हो। ऐसे ही दूसरा बेस जो हम लोग मानते हैं 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये ध्यान से बात हमारी समझना, यदि आपको 1 से 50 तक स्क्वायर आते हैं तो आप इसी वाले बेस से काम कर सकते हैं। यदि आपको 1 से 25 तक स्क्वायर आते हैं, कितने तक 1 से 25 तक ही आते हैं, तो आपको ये वाला भी तरीका देखना पड़ेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने तक आपको स्क्वायर याद है। तो 25 तक तो नॉर्मली सबको याद ही रहते हैं स्क्वायर, तो आप लोग कोशिश करिए 50 तक करने की, तो आपको इस वाले मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको 1 से
50 तक स्क्वायर याद है। यदि आपको 1 से 25 तक याद है तो आपको इस वाले मेथड की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग एक एक पे बात करने वाले हैं स्क्वायर पे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यदि बेस कितना हो 100, बेस कितना दिया गया हो 100, तो 100 में हम 25 प्लस तक जाने वाले हैं और 25 माइनस तक। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यदि आपको जैसे निकालना हो 105 का स्क्वायर, क्या निकालना हो 105 का स्क्वायर, तो आप देखिएगा ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 5 ज्यादा है। तो आपको 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, जितना ज्यादा होगा उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, वो नंबर उसी में हम जोड़ देते हैं। तो आप कहेंगे 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब 105 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11025 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा मान लो आपको निकालना हो 106 का स्क्वायर, क्या निकालना हो 106 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 100 से 6 ज्यादा है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 106 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 112, तो 11236 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मान लो निकालना हो आपको 108 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब 108 में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 116, तो 11664 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपको निकालना हो 109 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 109 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 118, तो ये आपका क्या आ जाएगा 11881 हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसी पे। मान लो आपको निकालना हो 112 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 112 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 124। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर है यहाँ पे, तो ये दो ही नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे और जो ये 1 होगा ये क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 5 2 1, तो 1 2 5 4 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मान लो आपको निकालना हो 113 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 113 में हम 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126, कितना हो जाएगा 126, तो यहां से हमने क्या उठा लिया 69। 126 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 127, तो 12769 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मान लो आपको निकालना हो 115 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 115 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 130, यहां से हमने कितना उठा लिया 25। 130 में 2 जुड़ गया कितना हो गया 132, तो ये क्या आ जाएगा 132 और 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी तक जो हम नंबर पढ़ रहे थे 100 से ज्यादा पे बात कर रहे थे, अब हम देखने वाले हैं 100 से कम। एक दो नंबर और देख लेते हैं 100 से ज्यादा पे। मान लो आपको निकालना होता 102 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 04। 102 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 104, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10404 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मान लो आपको निकालना होता 103 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 09।
103 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 106। तो ये आपका क्या आ जाएगा 10609 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मान लो निकालना होता आपका 104 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 104 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 108। तो ये आपका क्या आ जाएगा 10816 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अभी तक हम लोग किस पे बात कर रहे थे, जो नंबर 100 से ज्यादा थे। अब हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, वह नंबर जो 100 से कम होंगे। जैसे मान लीजिए 98 का स्क्वायर, तो 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 04। अब जितना कम होगा क्या करेंगे घटा देंगे। उसमें क्या करते थे जितना ज्यादा होता था उतना क्या कर देते थे जोड़ देते थे। अब यहाँ पे क्या है बेस से जितना कम होगा उसका क्या करेंगे घटा देंगे। तो 98 से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 96। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9604 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मान लो आपको निकालना है 97 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है, तो 100 से आप कहेंगे सर 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। 97 से 3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 94। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9409 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मान लो निकालना हो 96 का स्क्वायर, तो 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16। 96 से 4 माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 92। तो 9216 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 9216 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। मान लो निकालना हो आपको 88 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 144। 88 से 12 माइनस कर देंगे तो 8 से 2 गया कितना बचा 6, 8 से 1 गया कितना बचा 7। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये यहां से हमने क्या लिख लिया 4 और 76 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 77। मान लो आपको निकालना होता 86 का स्क्वायर, तो 100 से कितना कम है 14 कम है, और 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 196। अब 86 से 14 माइनस कर देंगे तो 8 से 4 गया कितना बचा 2, 8 से 1 गया कितना बचा 7। तो यहां से हमने कितना उठा लिया 96। अब 72 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 73। तो 73 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किस पे हमने बात कर लिया बेस 100 पे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। तो ये ज्यादा होगा तो क्या होगा जुड़ जाता है, कम होगा तो क्या होगा घट जाएगा। आगे अब हम लोग देखने वाले हैं, जैसे बेस यहाँ पे क्या था मान लो 200 हो, अब मान लो हम क्या किस पे बात करने वाले हैं 205 मान लो। तो अब हमको देखना है यहाँ पे बेस कितना हो 200। बस अब ध्यान देना केवल ज्यादा होगा तो जुड़ेगा, कम होगा तो घटेगा। मान लो हमको निकालना है 205 का स्क्वायर, तो 200 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 205 में 5 जोड़ दिया कितना हो गया 210। अब ध्यान समझना यहाँ बेस कितना है 200 है, तो क्या करेंगे इस वाले नंबर को हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 210 का डबल कितना हो जाएगा 420, और ये आपका क्या आ जाएगा 25। मान लो निकालना होता 206 का स्क्वायर, 200 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 206 में हम 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 212। बेस 200 है तो क्या करेंगे इस नंबर को हम 2 से गुणा करा देंगे। तो 212 का डबल क्या हो जाएगा 424, और ये आपका क्या हो गया 36। तो ये आपका हो जाएगा 42436 क्या हो जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, कम होगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, ज्यादा होगा तो हम क्या करते हैं उस पे जोड़ देते हैं। आगे देखो, अब जैसे आपको कुछ नंबर दे रहे हैं देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए ये बेस दिया है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, इस तरह से नंबर दिए हों तो ये क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, बेस 200 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 300 होगा 3 से मल्टीप्लाई, 400 होगा 4 से मल्टीप्लाई, 500 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई, 600 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई, 700 होगा तो 7 से मल्टीप्लाई, 800 होगा तो 8 से मल्टीप्लाई, 900 होगा तो 9 से। तो यही पैटर्न आगे चलता रहता है। जैसे अब मान लो हम निकाल दें आपको 305 का स्क्वायर, बाकी वही सारी चीजें हैं, ये ज्यादा होगा तो जुड़ेगा, कम होगा तो क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे क्या है, 300 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। यहाँ पे आपका बेस कितना दिया गया है, 300 दिया गया है, तो 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो 305 में हम 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 310। अब बेस कितना है 300 है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इस वाले नंबर में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 300 का डबल 900, तो 10 का ट्रिपल 330, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा ये 930, और ये आपका क्या आ जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मान लो आपको निकालना होता 304 का स्क्वायर, तो 300 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 304 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 308। इस नंबर का क्या कर देंगे 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 924, और ये आपका क्या हो जाएगा 16 आंसर। इसी तरह से मान लो दिया होता आपको 402 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 400 से ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 400 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 402 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 404। अब किससे मल्टीप्लाई कराना है 4 से, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 1616, और ये क्या हो जाएगा आपका 04। तो कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बात ये आप ध्यान देना है, केवल ये ज्यादा होगा नंबर तो क्या होगा जुड़ेगा, और ये कम होगा तो क्या होगा नंबर घटेगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे, मान लो आपको 50 तक नहीं याद है स्क्वायर, तो बेस कितना होगा 50, 100, इस वाले बेस पे बात कर लेते हैं, 250, 350, 450, 550, 650, ये इस तरह से नंबर पे बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, किससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2। 2.5 का मतलब क्या हो जाएगा 5/2। मतलब डबल करके, केवल डबल करना, बटे में 2 हमेशा रहेगा ही रहेगा। 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2। 4.5 का मतलब क्या हो जाएगा 9/2। 5.5 का मतलब क्या हो जाएगा 11/2। 6.5 का मतलब क्या हो जाएगा 13/2। तो यही पैटर्न चलता रहता है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लो हम कहें आपको 55 का स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं करना, चीजें वही है, ज्यादा होगा तो जुड़ेगा, कम होगा तो क्या होगा घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50 से ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। 55 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60। अब किससे मल्टीप्लाई कराना है आगे 1/2 से, तो इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 30। तो ये आपका क्या आ जाएगा 30, 25 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 30, 25 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, मान लो सवाल दिया है 56 का स्क्वायर, क्या दिया गया है 56 का स्क्वायर, जल्दी से निकाल के बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो यदि हम बात करें किसका 56, तो 50 से ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब 56 में हम 6 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 62। इसको क्या करना है 1/2 से भाग करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 1 कम 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 31, 36 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मान लो आपको निकालना होता 62 का स्क्वायर, तो कितना ज्यादा है 50 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। 62 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 74। 74 का आधा कर देंगे सीधा क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14, और ये कितना आ जाएगा 144। यहाँ से हम क्या लिख लिए 44, और 37 में 1 जोड़ देंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 38440 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब मान लो 50 से कम नंबर दिया हो तो वही पैटर्न लगाना है। जैसे मान लो निकालना हो 48 का स्क्वायर, तो 100 से 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 04। 48 से 2 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 46। अब क्या करना है इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 46 का आधा कितना हो जाएगा 23, तो 2304 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मान लो निकालना हो 46 का स्क्वायर, तो 100 से कितना 50 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। 46 से 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 42। किससे मल्टीप्लाई कराना है 1/2 से, तो 42 का आधा क्या हो जाएगा 21, तो 2116 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही पैटर्न चलता रहता है, बस आपको 2-3 चीजें ध्यान देना है। यदि आपका ज्यादा हो रहा होगा बेस से क्या होगा ज्यादा हो रहा होगा तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बेस से क्या होगा यदि ज्यादा हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा होगा तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और यदि कम होता है तो क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो एक बात ये ध्यान देनी है आपको, और मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है। मल्टीप्लाई पे मतलब क्या, यदि आपका बेस 100 होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, बेस 200 होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, बेस 300 होगा तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से, बेस 400 होगा कितने से मल्टीप्लाई होगा 4 से, बेस 500 होगा तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो यही पैटर्न क्या होता है चलता रहता है। इसी तरह से मान लो बेस 50 होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, बेस मान लो 150 होगा तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, मतलब 1.5 का डबल। मान लो बेस 350 है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 3.5 का डबल कितना हो जाएगा 7/2। मान लो बेस आपका 250 है तो 2.5 का डबल क्या हो जाएगा 5/2 से मल्टीप्लाई। मान लो आपको दिया गया है बेस कितना है 4.5, 450 तो 4.5 का डबल क्या हो जाएगा 9/2। मान लो दिया है बेस आपको 550 के आसपास है कोई नंबर, तो 550 का डबल क्या होता है 11, 5.5 का डबल क्या होता है 11, 11/2। ये मल्टीप्लाई आपको ध्यान देना है। तो ये 2-3 चीजें आपके पास थी जो आपको ध्यान देना है। और अब इससे क्या होगा आप कैलकुलेट स्क्वायर किसी भी नंबर का आप यहाँ से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो कुछ चीजें थी हमने आप लोगों को बताया है, और आगे कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इस पे, ठीक है। जो लोग लास्ट में जुड़ रहे हैं वो लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मान लो हम बता रहे हैं बेस कितना होगा 150, कितना बेस हो 150, ध्यान समझिएगा। इन्हीं 2 चीजों पे हमने बात की 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, यही पैटर्न आगे चलता रहता है। 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750। तो 150 वाले में किससे मल्टीप्लाई करा रहे थे? 1/2 से। इसमें 1.5 का डबल 3, 3/2। इसमें 2.5 का डबल 5, 5/2। इसमें 3.5 का डबल 7, 7/2। 4.5 का डबल 9, 9/2। 5.5 का डबल 11, 11/2। 6.5 का डबल 13, 13/2। 7.5 का डबल 15, 15/2। इधर किससे मल्टीप्लाई आपका हो रहा है? 100 होगा तो 1 से, 200 होगा 2 से, 300 होगा 3 से, 400 होगा तो 4 से, 500 होगा 5 से, 600 होगा तो 6 से, 700 होगा तो 7 से। और हमने क्या बताया? ज्यादा होगा तो क्या होगा? आपका जुड़ेगा, और कम होगा तो आपका क्या होगा? माइनस हो जाएगा। कम होगा तो क्या होगा? आपका माइनस हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं बस, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया हो 155 का स्क्वायर, तो बेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बेस आपका क्या दिया गया है? 150। तो 150 से ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 155 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 160। अब हमने क्या बताया? यहाँ पे बेस कितना है? 150। तो 1.5 का डबल क्या होता है? 3। तो क्या करेंगे? 3/2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 80, और 8 3 24, ये आपका आ जाएगा 240। 25 क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। मान लो आपको निकालना होता 165 का स्क्वायर, तो 150 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। 165 में 15 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 180। अब बेस आपका कितना है? 150 है। तो क्या करेंगे? 3/2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 90, और 9 3 27, 270, और ये आपका क्या हो गया? 225। तो यहाँ से 25 उठा लिए, 270 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 272। कितना हो जाएगा? 272। तो यही चीजें आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं। तो कुछ कैलकुलेशन, अब मान लो आपको पॉइंट में भी डाटा दे दिया जाता तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लो दे दिया होता 10.5 का स्क्वायर, क्या दे दिया होता? 10.5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, पॉइंट भूल जाना है। तो सबसे पहले आपको देखना है किसके आसपास नंबर है? ये 100 के आसपास है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 105 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 110। अब ध्यान समझना, तो ये कितना हो जाएगा? 11025। अब ध्यान से देना, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1। तो जो बाहर स्क्वायर निकालेंगे उसमें कितने नंबर के बाद लगेगा पॉइंट? 2 नंबर के बाद। तो ये कितना हो जाएगा? 110.25 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मान लो यही नंबर ये आपका इस तरह से लिखा होता 1.05 का स्क्वायर, तो ये आपने निकाला, कितना आया? 11025। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2। तो अब यहाँ पे कितने नंबर के बाद लगेगा? 4 नंबर के बाद। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब मान लो दूसरी कंडीशन ये थी, तीसरी कंडीशन आपके पास ये हो सकती है 0.105 का स्क्वायर। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। इसका निकाला, कितना आया? 11025। तो यहाँ पे पॉइंट कितने नंबर के बाद लगा? पॉइंट के बाद कितने नंबर? 3। तो बाहर कितने पे लगेगा? इसके डबल पे। तो कितना हो जाएगा? 6। तो 3 और 3 6, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0.11025 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे ध्यान से समझेंगे। अब जो स्क्वायर 2-3 तरीके से दे देता है, जैसे आपको निकालना हो 106 का स्क्वायर, या तो वो आपको इस तरह से देगा,
106 का स्क्वायर या तो 0.106 का स्क्वायर या तो 10.6 का स्क्वायर या तो 1.06 का स्क्वायर। ये इस तरह से डाटा किसी भी तरह से आपको एग्जाम में यूज किया जा सकता है। या तो वो कुछ नहीं देगा तो ऐसे दे देगा आपको 106 इंटू 106, या तो दे देगा 0.106 इंटू 0.106 क्या होगा, या तो 10.6 इंटू 10.6 क्या होगा, या तो 1.06 इंटू 1.06 ये क्या होगा। तो इसका भी मतलब सेम लिखा हुआ है 2 3 और ये आपका 4, ये आपका 1 2 3 और ये आपका क्या होगा 4। तो सारी जो ये बात जो लिखी वो यही बात लिखी हुई है, चाहे आप स्क्वायर का 106 का स्क्वायर कर दीजिए या तो आप 106 इंटू 106। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 106 में 6 जोड़ दिया कितना होगा 112। तो वैसे तो जो इसका आ गया आंसर आपका क्या आ जाएगा 11236। अब यहाँ पे मान लो पॉइंट में आ गया है, तो पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है, आपका आंसर क्या आया है 11236 निकाला है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं, तो 3 नंबर है तो हमको बाहर कितने नंबर पे लगाएंगे, जो स्क्वायर निकला है 6 नंबर पे, तो 3 और 2 5, एक और बढ़ा लेंगे 0, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से 11236, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद लगेगा 2 नंबर के बाद। यहाँ पे देखो 11236, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो बाहर कितने नंबर के बाद लगेगा, पीछे से 4 नंबर के बाद 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी, यदि आपको पॉइंट में भी दे दिया जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप पॉइंट को पहले हटा देंगे। जैसे बेसिक तरीके से आप कैलकुलेशन कर रहे थे या स्क्वायर निकाल रहे थे उसी तरह से हम निकालेंगे। यदि स्क्वायर के अंदर पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो बाहर कितने नंबर के बाद लगेगा 2 नंबर के बाद, यदि अंदर 2 नंबर है तो बाहर 4 नंबर के बाद लगेगा, और यदि अंदर 3 नंबर है तो बाहर 6 नंबर के बाद सीधा क्या हो जाता है डबल हो जाता है। अब हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप घर पे क्वेश्चन इसके करिएगा। होमवर्क में आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे दिया है 45 का स्क्वायर क्या होगा, 42 का स्क्वायर क्या होगा, 58 का स्क्वायर क्या होगा, 65 का स्क्वायर क्या होगा, 87 का स्क्वायर क्या होगा, 93 का स्क्वायर क्या होगा, 104 का स्क्वायर क्या होगा, 113 का स्क्वायर क्या होगा, 117 का स्क्वायर क्या होगा, 142 का स्क्वायर क्या होगा, 158 का स्क्वायर क्या होगा, 192 का स्क्वायर क्या होगा, 198 का स्क्वायर क्या होगा, 206 का स्क्वायर क्या होगा, 244 का स्क्वायर क्या होगा, 257 का स्क्वायर क्या होगा, 295 का स्क्वायर क्या होगा, 306 का स्क्वायर क्या होगा। इतने क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा,
स्क्वायर निकालना सीखा, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो स्टार्टिंग की 10 से 12 वीडियो जो रहेंगी वो कैलकुलेशन पे ही रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्लासेस में जो चैप्टर होंगे उनको पढ़ेंगे और प्रत्येक चैप्टर की आपको सीट दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। हो गया।